राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं यूपीएसआई की जर्नी आपसे शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट टारगेट मैंने यूपीएसआई रखा है, जिसका एग्ज़ाम अभी फॉर्म भी फिल नहीं हुए हैं और स्टार्टिंग कर दी है आज की राम नाम के जाप के साथ। इसके बाद मैं आपको टू डू लिस्ट शेयर कर रही हूँ, जिसमें मुझे मैथ्स की 2 क्लास, पॉलिटी की 2 क्लास, हिंदी के थोड़े मिनी नोट्स बनाने हैं, रीजनिंग करनी है और कैलकुलेशंस करनी है। स्टार्टेड हो जाती है फर्स्ट स्लॉट जो है, इसमें मैं कैलकुलेशन करती हूँ, खुद को कैलकुलेशन देती हूँ। कहीं से ऐसा नहीं है, जो भी मुझे फ़ोन नंबर याद होता है मैं उसी को राइट कर देती हूँ 2 डिजिट कर करके। और ये सारी मैं पर डे का टारगेट रहता है, मैं ये अपने आप को कैलकुलेशन पर डे देती हूँ, जिससे मेरी मैथ्स की जो है स्पीड हो। बोलते हैं ना कि हमारा जो है कैलकुलेशंस जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन सर हमें टाइम बहुत लगता है। तो उसी पे ही कमांड हो रही है, क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाते हैं, टाइम कम लगता है। टाइम को शॉर्ट करने के लिए ये बेस्ट ट्रिक है। आज मतलब 3 कैलकुलेशन करने का मन नहीं किया था, तो 21 में से मेरे 20 आए हैं। कैलकुलेशन में थोड़ा सा कट हो रहा है। इसके बाद मैं अपना सेकेंड स्लॉट स्टार्ट कर देती हूँ, जिसमें इससे पहले मैं अपने 1 घंटे की स्टडी कर चुकी होती हूँ। आज मैं आपसे बीच बीच में अपने ब्लॉग में अपने शिवन को लेके शेयर करूँगी कि क्या रूटीन रहता है। और ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे स्लॉट में उठना नहीं पड़ता है, मुझे उठना पड़ता है उसके लिए, लेकिन जब भी उठती हूँ मैं टाइमर को ऑफ ज़रूर कर देती हूँ। लेकिन हाँ, मेरे ब्लॉग में थोड़ा सा ये है कि स्लॉट फिनिश करने का टाइम आपको थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन जो भी शेयर करूँगी मैं अपने आप ऑनेस्टली आपसे शेयर करूँगी। और ये मेरा अभी तक शिवन जो है वो अपनी दादी माँ के साथ खेल रही होती है, और मैं अपने स्लॉट्स मॉर्निंग में हाउस होल्ड सारा वर्क फिनिश कर देती हूँ लगभग 9 बजे। इसके बाद मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने, और बीच में बस लंच के लिए थोड़ा सा बनाने के लिए उठना पड़ता है, तो उसमें मेरा आधा घंटा 1 घंटा चला जाता है। और आजकल शिवन की इतनी शैतानियाँ हो गई हैं, आप देखोगे कि पता नहीं ये जब से नानी के घर से आई है इसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है। मैं इसको इतनी कोशिश करती हूँ, बेटा खा ले, बेटा खा ले, नहीं, इसका कोई नहीं है। इसके लिए पूरे दिन पे इसकी फेवरेट डिश भी बनाती हूँ। इसको दलिया पसंद है, आज मैंने वो भी बनाया था। इसको नूडल्स पसंद है, मैंने वो भी बना के देखी, पर इसने आज नहीं खाया। और ज़्यादा मैंने इसको प्रेशर किया तो यहाँ से निकल ली कि मैं जा रही हूँ अम्मा के पास, अम्मा पास जाना है। और देखो मैं इसे ज़बरदस्ती कह रही हूँ खा ले, नहीं, इसको चली गई है खाने। पता नहीं इसके साथ क्या हो रहा है। और इसके बाद मैं अपना खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ, खाना थोड़ा सा डिले करती हूँ, जिसमें ये यहाँ पर सो जाती है। और आजकल इसकी ये हैबिट बन चुकी है कि एक तरफ इसको दादी चाहिए, एक तरफ इसको मम्मी चाहिए। ये तभी आजकल इसका सोना रहता है। तो मैं खाना वाना खा के थोड़ा सा रेस्ट किया था, नैप लिया था। इसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने स्टडी स्लॉट पे, जिसमें ये मेरा 3rd स्टडी स्लॉट होता है। और यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि दादी ही उसके बच्चे के पास है, वो उसको वहाँ पर कन्विंस कर रही है, और मैं अपना स्टडी स्लॉट स्टार्ट कर देती हूँ। तो लगभग मेरी यहाँ जो है मैं कर रही हूँ अपना पॉलिटी का पहला सेशन लिया था, पॉलिटी की क्लास, और 2.25 घंटे स्टडी हो चुकी थी। और इसके बाद मैं पॉलिटी के लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद अपना मैथ्स के रूटीन पे आ जाती हूँ। मैथ्स में यही होता है जो सर मुझे सिखाते हैं, मैं वो बाकायदा क्वेश्चंस भी अपने हैंड टू हैंड नोट करती हूँ, आंसर्स भी, ऑप्शंस भी। हाँ, मुझे पीडीएफ अवेलेबल है, मैं प्रिंट आउट करा सकती हूँ, लेकिन नहीं पता, मुझे खुद क्वेश्चंस लिखना है, खुद समझना है, खुद हैंड रिटेन नोट्स बनाने हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और साथ में अगर सर कुछ बता रहे हैं और मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो उनकी वीडियो को पॉज करके पहले वो क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करती हूँ रफ में। अगर हो जाता है ठीक है, और नहीं होता तो फिर उनके क्लास में देखती हूँ।
तो ये लेक्चर थोड़ा सा मेरा 2 लेक्चर की बात करें तो ये 2.5 से 3 घंटे के मेरे लेक्चर होते हैं मैथ के। लेकिन मैथ सॉल्व करने में पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ चला जाता है। और इसी तरीके से मैं पर डे अपनी मैथ्स की क्लास लेती हूँ। अगर आपको भी मैथ्स अपना अच्छा करना है, सबसे पहले कमांड ऑन योर कैलकुलेशन, उससे पहले आपको करना पड़ेगा कि आप जो है पहले अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करिए। टाइम का बिल्कुल शॉर्टेज मत रखिए। स्टार्टिंग में टाइम सबको लगता है, मुझे भी लगा था। अभी इसके बाद जब आपके क्वेश्चन सही होने लग जाए, उसके बाद अपनी कैलकुलेशन पे कमांड कीजिए। एक वीडियो देख लीजिए, 2 डिजिट की ट्रिक की मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन और टेबल लर्न करना, जो मैंने अभी तक 24 तक मुझे याद हो गया है। मेरा टारगेट है कि मैं इसको 30 तक करूं। इसके बाद कैलकुलेशन पर अच्छे से स्पीड हो जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। उसके बाद आप टॉपिक वाइज टॉपिक मॉक देती रहिए और बीच बीच में जो प्रीवियस टॉपिक कर रहे हैं उनको रिवाइज करते रहिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाते रहिए अगर जितना भी टाइम मिलता है। इसके बाद मैं आ जाती हूँ इसके पास ये अप्रॉक्स आपका टाइम हो रहा होगा, लगभग 3:30 बज रहे थे, तो इसका वेकअप का टाइम था। तो मैं इसके पास अपना हिंदी का 3rd स्लॉट लेती हूँ और बीच बीच में मैं अपने आप को डिहाइड्रेट करती हूँ पानी के साथ। आजकल मैं थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस बहुत हो रही हूँ। मुझे पर डे अपने काउंट करने होते हैं कि मैं कितना पानी पी रही हूँ और अपनी डाइट में क्या ले रही हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं आपको अपनी डाइट को आपसे शेयर करूँगी आगे। और इसके बाद देखो एक छोटी सी क्लिप आएगी जिसमें जो शिवन है वो जगने के बाद क्या ड्रामा करती है, बार बार एक्टिंग करती है सोने की। तो मैं ये आपको शूट करके दिखा रही हूँ थोड़ा सा। तो ये जाग जाती है और यहाँ पर ये जागने के बाद मतलब जब बच्चे की नींद पूरी हो जाती है ना, एकदम फ्रेश माइंड से होता है, हैप्पी हैप्पी, तो माँ भी बहुत खुश हो जाती है उसके हैप्पीनेस को देख के, उसके साथ मस्ती करने लगती है। तो इसने आज नहीं खाया था तो माइंड में कहीं ना कहीं था कि इसने क्यों नहीं खाया, इससे क्यों नहीं खाया। दूध भी इससे ज़्यादा नहीं पिया था, बहुत कम पी रही थी और मतलब डे बाय डे कमज़ोर होती जा रही है। इसके बाद इसका मम्मा के लिए कितना ज़्यादा प्यार, पता नहीं, कभी कभी इसको बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है मम्मा के पास। मम्मा के साथ इतना किस करना, गले लगना, जैसे जब इसको कुछ चाहिए होता है ना। बेशक ये छोटी है लेकिन इसके अंदर आदतें ऐसी है कि इसको कुछ चाहिए होता है तो ये बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है। इसके बाद मेरी स्टडी 4 बजे क्विक हो जाती है और मैं इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ। यहाँ पर देखिएगा कि मैंने ये क्लिप इसलिए ली है कि जब मैं देखो उठ रही थी इसके पास से, तो यहाँ पर मैंने अपना स्टडी का टाइमर ऑफ कर दिया था और इसके बाद इसको थोड़ा सा कन्विंस किया खाने के लिए, हालांकि इसने कुछ नहीं खाया। इसके बाद मैंने ट्यूशन बैच दिया था और उसके बाद मैंने घर के शाम के जो भी हाउस होल्ड वर्क होता है वो सारा मैंने फिनिश करा। और आज मैं आपको ये शेयर करूँगी कि आज मैंने किचन का एक साथ कितने वर्क को टैकल करती हूँ। ये मैंने कोशिश करती हूँ जब मुझे पढ़ना होता है तो ये ट्रिक्स मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। आज आपसे वही ट्रिक मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर शाम के टाइम की झाड़ू होती है घर में, वो लगाना, थोड़ा सा मोप भी लगाती हूँ, पोछा भी लगाती हूँ, क्योंकि भाई बच्चे के साथ है, छोटा बच्चा है, वो बहुत गंदा करता है, कभी इधर तो कभी इधर, तो फुल डे तो नहीं हो पाता है। लेकिन शाम के टाइम में अच्छे से क्लीन कर देती हूँ घर को, क्योंकि ऐसा होता है ना कि सुबह के टाइम घर में लोग आते हैं और शाम के टाइम आते हैं तो घर गंदा लगे तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। ये सारे काम फिनिश करने के बाद, खुद को फ्रेश करने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। और शाम के आज डिनर में बनाया जा रहा था दाल और चावल थे और रोटियां थी। अगर चावल बनते हैं तो रोटी का थोड़ा सा काम कम हो जाता है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड को तो चावल बहुत पसंद है, तो हम जब चावल बनते हैं तो हम रोटियां नहीं खाते, लेकिन मम्मी के लिए और पापा के लिए रोटियां ज़रूर बनती हैं। वो चावल खाना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो जो ट्रिक मैं आपसे शेयर कर रही थी, देखो साइड में दाल बन रही है, यहाँ मम्मी और पापा के लिए शाम की चाय बन रही थी।
चाय बनाने के साथ साइड में थोड़े बहुत बर्तन होते हैं वो साथ के साथ मैं कर देती हूँ। और जैसे दूध के बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं वो उसको छोटे बर्तन में करना, तो ये मेरी ट्रिक रहती है। तो यहाँ पर चाय बन चुकी थी मम्मी पापा के कप में होने के बाद यहाँ पर मैंने अपना एयर फ्रेशनेस ड्रिंक बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को भी थोड़ी सी चाय की हैबिट है तो उसको कम करना है। हालांकि मेरे को 15 डेज़ हो चुके हैं, मैंने अभी तक ये चाय वाला भूत जो है उतर चुका है बिल्कुल। लेकिन कभी कभी मन करता है, पढ़ने के बाद बीच में बोर होते हैं तो देखो मेरा साइड में एयर फ्रेशनेस बन रहा है, आटा भी मल दिया। चावल आपको दिखाई दे रहे हों भगोने में, वो मैंने उबालने के लिए बॉईल कर दिए, मतलब पानी में भिगो दिए हैं। और उधर दाल में सीटी आ चुकी है और आटा भी मल गया। ये बर्तन मैंने साइड में रख दिया और अपने एयर फ्रेश को मैंने किया कप में, लेकिन टाइम अभी इसको साथ में बैठ के पीऊँगी तो टाइम लगेगा। मैंने अपने फ्रेशनर्स को साइड में रखा, मम्मी पापा को चाय दे के आई और दाल बन चुकी थी, मतलब सीटी लग चुकी थी। अब इसमें तड़के की बारी थी। तड़के के लिए अभी मैंने चॉपिंग बिल्कुल नहीं किया था, तो मैं साथ के साथ चॉपिंग कर रही हूँ और साथ के साथ दाल भी फ्राई कर रही हूँ और साथ में साइड में मैं चावल भी रख देती हूँ। तो देखो मेरे साथ भी नहीं है, मैं भी इतना ट्रिकी नहीं हूँ। आप में से भी बहुत सारी लेडीज़ ऐसे होंगे जिनको पढ़ना होगा, जिनको टाइम निकालना होगा, तो वो ऐसे ही काम करते होंगे ज़रूर, डेफिनेटली उन्हें अपना टाइम बचाना है। तो मुझे भी आज कंफर्ट जोन में लगभग 6 आवर्स का स्टडी था, प्लान लिया था 5-5.5 घंटे का, लेकिन मुझे 6 घंटे तो निकालने थे, ये मैंने सोच रखा था। और आज सबसे अच्छी बात मेरे साथ ये हुई कि आज मैंने ना अपनी स्टडी बिल्कुल प्रेशर में नहीं पढ़ा, एक रिलैक्स जोन के साथ आराम से रेस्ट भी किया, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड भी किया, अपनी बॉडी को भी मेंटेन किया और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हुई। कभी कभी ऐसा मूड बन जाता है अपना। तो दाल यहाँ पर बिना मिर्च के निकाली जाती है मम्मी के लिए और शिवन के लिए, और उसके बाद हम थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं तो ये स्पाइसी दाल हमारे लिए। ये सारा काम फिनिश हो गया था। इसके बाद बर्तन बचते हैं, क्योंकि आटे के बर्तन थे, सब्ज़ी के बर्तन थे, तड़का लगाया था उसके बर्तन थे। ये सारे मैं यहाँ से फिनिश करके फिर मैं बैक टू अपनी स्टडी आ जाती हूँ। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड का टाइम होता है 7 o'clock आने का, तो तब तक मेरे पास टाइम होता है 1 आवर्स। मैं यहाँ पर निकालने की कोशिश करती हूँ, जो आज मैं सक्सेसफुल हो जाती हूँ 1 आवर्स निकालने में। बस इस 1 आवर्स में मैं हिंदी का जो लर्न किया था उनके शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करती हूँ। एक ही पेज पर जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, जो क्विक एक बार देखो और जल्दी से रिवीजन हो जाता है, वो वाले नोट्स मैंने बनाने की ठान ली थी यार। तो इसके बाद और तभी मैंने सोचा था कि जो मेरा फ्रेशनेस ड्रिंक बनाया है मैं उसको तभी वहाँ जाकर पीती हूँ, मेरा टाइम भी बच जाएगा, पढ़ाई भी होगी, बीच में शिप लेके पढ़ने का मज़ा, वाह अमेजिंग। और आप अपनी स्टडी जर्नी को ऐसे ही इंजॉय करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई कोई बोर नहीं होती है। आप चाहें तो आप इसको बोर बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको इजी बना सकते हैं। काम क्या होता है हमारे पास, आज मैंने यही सोचा काम क्या है यार, सुबह करना होता है, शाम को करना होता है, पूरे दिन तो मुझे पढ़ना ही होता है ना, तो क्यों ना अच्छे से इंजॉय के साथ मेरी स्टडी पढ़ी जाए। अब यहाँ पर जो शिवन है और दादी है और उसके दादाजी हैं, वो खेतों पे गए हुए थे घूमने के लिए। और शिवन भी आजकल ना उसका रूटीन है, जब से हम नानी के घर से आए हैं तो वो अपने दादी को और पापा को बिल्कुल नहीं छोड़ती है। उसे डर रहता है कि वो इसे छोड़ के ना चले जाएं, तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती है। तो मेरे लिए भी अच्छा ही है कि मैं अपना वर्क जो है निकाल लेती हूँ। लेकिन ख्याल तो यही रहता है ना कि यहाँ पे मैं व्लॉगिंग शूट कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन माइंड में ये कि आज इसे कम क्यों खाया है और कम खाना शुरू कर दिया। और देखो मतलब वहाँ से पूरा गंदा होके आई है। और इसकी ड्रेस पे ध्यान मत दीजिएगा बिल्कुल भी, मतलब ये इतनी शरारती है। मुझे इसके फुल डे में लगभग 7 से 8
बारिश की ड्रेस चेंज करनी होती है और ये वहाँ से खेतों से ये फ्रूट्स लेके आए हैं और ये कह रही है मम्मा आम, मम्मा आम, मम्मा आम। और ये इतना ही होगा जितना इस पर वेट है और ये लेके और ऐसे शैतानी कर रही है। अब देखिए, अब है ये रात का डिनर। अब रात के डिनर में भी इसका फेवरेट बनाया है मैंने, दाल चावल, इसीलिए कि ये थोड़ा बहुत खा ले। बस यहाँ पर 1-2 चम्मच खाती है, उसके बाद छोड़ देती है। पता नहीं, इसके बाद भी मैंने इसके लिए रोटी बनाई थी, वो भी दाल में भिगो के दी ताकि ये खा ले, लेकिन नो, आज इसका कोई मूड नहीं है। कल से मैं सोचती हूँ कि इसके लिए कुछ टॉनिक एक्स्ट्रा देती हूँ। अगर 1-2 दिन ये नहीं खा पाती है तो वही बच्चे की हेल्थ पे, इसका वेट भी लूज़ होने लग गया है, लेस होने लग गया, तो भाई एक माँ को तो टेंशन होती है ही। और यहाँ पर मैं आपको अपने हिंदी के शॉर्ट नोट्स देख रही हूँ। देखो, एक ही पेज पे मैंने संज्ञा के बना दिए, सर्वनाम के बना दिए, विशेषण के बना दिए, और ये सारे टॉपिक मुझे लर्न है, तो शॉर्ट नोट बनाना मुझे बहुत ईजी हो चुका है। आप भी ऐसे ही बनाइए। और आज के मेरे फुल डे के जो टारगेट थे वो मैंने सारे अचीव किए, और पूरी जर्नी मैंने आज आपसे शेयर करी कि मैं बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कैसे करती हूँ, कब उसको प्रॉपर मम्मा की ज़रूरत होती है, कब उसको मेरी ज़रूरत नहीं होती है, मैं अपना स्टडी रूटीन कैसे पूरा करती हूँ। मैथ्स की भी मैंने आपको ट्रिक बताई है, और लगभग आज मेरी 5.25 घंटे पढ़ाई हो चुकी है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।